तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन के बारे में। स्वामी विवेकानंद जिनका कार्यकाल 1863 से 1902 ईस्वी के, और रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उनका कार्यकाल 1834 से 1886 ईस्वी के मध्य। तो स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी नाम से प्रसिद्ध रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर के पुजारी थे। उन्होंने काली माता, कृष्ण, ईसा मसीह तथा बुद्ध के दर्शन किए थे। इनका वास्तविक नाम गद्दाधर चट्टोपाध्याय था। तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? गद्दाधर चट्टोपाध्याय। गद्दाधर चट्टोपाध्याय। 1886 में रामकृष्ण की मृत्यु के बाद नरेंद्रनाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद ने संन्यास लेकर अपने गुरु के संदेश को भारतवर्ष में भ्रमण कर प्रचारित किया। रामकृष्ण परमहंस ने दीक्षा प्राप्त करने के बाद नरेंद्रनाथ विविदिशानंद के नाम से जाने जाते थे। यानी उनका नाम स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से शिक्षा प्राप्त करने के बाद, और नरेंद्रनाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद का नाम पहले विविदिशानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। नरेंद्रनाथ ने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। स्वामी विवेकानंद को शिकागो जाने के लिए खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह के मुंशी जमनालाल ने ओरिएंट कंपनी के जहाज पेनिनसुला की टिकट दिला दी। यानी स्वामी विवेकानंद को विश्व धर्म सम्मेलन जो कि अमेरिका के शिकागो शहर में हो रहा था, उसके लिए चुना गया है और उसको ओरिएंटल कंपनी का जहाज है पेनिनसुला की टिकट दिला दी। तो दोस्तों खेतड़ी यानी स्वामी विवेकानंद राजस्थान में खेतड़ी भी आए थे। खेतड़ी को स्वामी जी ने अपना दूसरा घर कहा था। खेतड़ी जो कि राजस्थान के झुंझुनू जिले में है, तो खेतड़ी को स्वामी जी ने दूसरा घर कहा था। इस सम्मेलन में जाने से पूर्व नरेंद्रनाथ ने खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह के सुझाव पर नाम बदलकर और स्वामी विवेकानंद रखा। यानी स्वामी विवेकानंद का नाम है वो नरेंद्रनाथ से और किसकी अनुशंसा पर स्वामी विवेकानंद किया गया? तो खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह के सुझाव पर। शिकागो सम्मेलन में स्वामी जी के भाषण के बारे में न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा है। यानी आपको पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है, तो उसको सुनने के बाद हमें यह लगता है कि भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण कार्य है। ये किसने कहा है? तो जब स्वामी विवेकानंद शिकागो शहर के अंदर यानी विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर भाषण दे रहे थे, तो भाषण को सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कहा था कि उनको सुनने के बाद हमें यह लगता है कि भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितनी मूर्खतापूर्ण कार्य है। यानी हेराल्ड के कहने का मतलब था कि भारत जैसे धर्म और ज्ञान संपन्न देश के अंदर, यानी ऐसे महान व्यक्ति भारत के अंदर रहते हैं, तो भारत के अंदर हमें अपने धर्म का प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क अमेरिका में वेदांत सभाओं की स्थापना की थी। 1896 ईस्वी में अमेरिका से वापस आकर यानी 93 के अंदर विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे, और 1896 में अमेरिका से वापस आकर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन ने कलकत्ता के वेलूर और अल्मोड़ा में मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला था। रामकृष्ण मिशन ने कलकत्ता के वेलूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला था। 1899 ईस्वी में विवेकानंद दूसरी बार अमेरिका गए थे।
1900 ईस्वी में पेरिस धर्मों के इतिहास के सम्मेलन में भाग लिया था। यानी सन 1899 के अंदर स्वामी विवेकानंद दूसरी बार अमेरिका गए थे और 1900 ईस्वी के अंदर पेरिस धर्मों के इतिहास के सम्मेलन में भाग लिया। 1901 ईस्वी में वे भारत वापस आए। स्वामी विवेकानंद ने एक पुस्तक लिखी। स्वामी विवेकानंद ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है मैं समाजवादी हूँ। स्वामी विवेकानंद ने मैं समाजवादी हूँ नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें भी लिखी। यानी स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें भी लिखी। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब तक देश के लाखों लोग भूखे अथवा अज्ञानी हैं, मैं से प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण की पर उनकी परवाह नहीं की। यानी स्वामी विवेकानंद के कहने का मतलब है कि ऐसे गरीब लोग जिनकी सेवा से या उनके पैसे से या उनका शोषण करके जिन लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है और उनको यानी गरीब लोगों को भूखे यानी उनको भोजन उपलब्ध नहीं करवाते, यानी उनके कहने का मतलब था कि उनके बारे में नहीं सोचते। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं से प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण की और उनकी परवाह नहीं करते। विवेकानंद ने यह भी कहा कि मेरे बंधु ये मत भूलो, निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची, सफाई करने वाले तुम्हारे ही हाड़ और मांस है, यानी तुम्हारे बंधु है, यानी तुम्हारे बांधव है। ये लोग भी तुम्हारे भाई है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। आधुनिक आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। ये किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने। सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या थी। यानी विवेकानंद की शिष्या का क्या नाम है? तो सिस्टर निवेदिता, जो कि विवेकानंद की क्या थी? शिष्या थी, जिसका मूल नाम मार्गरेट नोबल था। स्वामी विवेकानंद की शिष्या का नाम मार्गरेट नोबल था। स्वामी विवेकानंद ने दी समाचार पत्रों का संपादन किया। समाचार पत्रों का संपादन किया। पहला अंग्रेजी भाषा में प्रबुद्ध भारत, दूसरा बंगाली में उद्बोधन। तो स्वामी विवेकानंद ने 2 समाचार पत्रों का, कहने का मतलब स्वामी विवेकानंद ने 2 समाचार पत्रों का संपादन किया, जिनमें पहला अंग्रेजी भाषा में है प्रबुद्ध भारत और दूसरा बंगाली भाषा में है उद्बोधन। तो ये स्वामी विवेकानंद के बारे में, यानी हमने पढ़ लिया है राजा राम मोहन राय के बारे में। तो राजा राम मोहन राय का वीडियो मैं आपको दोबारा दूंगा, यानी उसको दोबारा पढ़ाऊंगा। और उसके बाद हमने दयानंद सरस्वती को पढ़ लिया है और स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस को पढ़ लिया है, जो कि राजस्थान के आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर में ये समाज सुधारक हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।